जिसके जटा से गंगा बहती हो, जिसके कंठ पर विष हो, वहां पर भगवान भोलेनाथ की महिमा का कोई गुणगान नहीं कर सकता। आपको बता दूं 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर कवर्धा धर्म नगरी यानी कि ग्राम डूंगरीपुर पर जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है प्रदीप मिश्रा का, उसका कथा यहाँ पर होने वाला है। ये सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए विशेष रूप से गौ माता के संरक्षण, गौ रक्षा हो, इस उद्देश्य से प्रथम बार हमारे धर्म नगरी कवर्धा के अंतर्गत ग्राम घुघरी खुर्द में श्री सूरभी पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और रूट की बात है, रूट तो ऐसा है कि इस गांव में आने के लिए एक नहीं दो तीन रूट है। जैसे कि रायपुर से यदि लोग आते हैं तो पिपरिया होते हुए पिपरिया कोठार पालीगुड़ा, वहाँ पालीगुड़ा में स्टॉपेज रहेगा। जिसके जटा से गंगा बहती हो, जिसके कंठ पर विष हो, वहां पर भगवान भोलेनाथ की महिमा का कोई गुणगान नहीं कर सकता। आपको बता दूं 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर कवर्धा धर्म नगरी यानी कि ग्राम डूंगरी खुर्द पर जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है प्रदीप मिश्रा का, उसका कथा यहाँ पर होने वाला है। शिव पुराण महाकथा करेंगे। ये वही स्थल है जहाँ पर कथा होगा। ये सत्संग भवन है और बगल में यज्ञ होगा। इस यज्ञ के महत्व मैं आपको बता दूं, गौ संरक्षण को लेकर किया गया है। गौ संरक्षण को लेकर यह यज्ञ कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो शक्तिपीठ जो पुजारी है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और ये आपको एरिया बता दूं, लगभग इनकी जो लंबाई है 500 स्क्वायर फीट है और इनकी जो चौड़ाई है 300 स्क्वायर फीट है। ऐसे में जो ग्रामीण है यहाँ पर मौजूद है, हम ग्रामीण जनों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ तैयारी किया गया भैया, बताइए जरा, बताइए क्या कुछ तैयारी की है? मैं बाहर गया हूँ यार। अच्छा, आप गांव के रहते हैं? नहीं, मैं कहाँ से? कवर्धा से गाँव से हुए ना? अच्छा, गांव की कौन है भाई? गांव से कौन? क्या कुछ तैयारी किया गया है? गांव का तैयारी हो रहा है। जो कैसा लग रहा था? क्या पता था कि ऐसा प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम होगा यहाँ? कुछ मालूम नहीं था, अचानक हुआ। अच्छा, अचानक हुआ। कैसा लग रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है कितने लोग आ जाएंगे यहाँ पर? यहाँ लाखों का भीड़ लगेगा। किस प्रकार गाँव में माहौल रहेगा भाई साहब? हमारे गांव में बहुत भीड़ है भाई, कि यहाँ आने जाने के लिए प्रॉब्लम होगा। बहुत भीड़ होगा, लाखों की संख्या में आएंगे श्राद्धु। अच्छा, आप गांव वाले हैं, गांव वाले को अधिकतर पता रहता है। अच्छा, रूट कितना रूट चयन किया गया है? हमारे यहाँ 4 रोड है। कौन से? ये जो मरपा है एक, और एक इधर से पालीगुड़ा है, चंडोंगरी है, इधर कवर्धा से आएंगे डायरेक्ट हमारे गाँव में। अच्छा, हाँ, पिपरिया से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर और कवर्धा से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर है। बीच में स्थित है। ऐसा तो देख सकते हैं लाखों की संख्या पर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्योंकि 6 तारीख बहुत अब नजदीक है। अक्टूबर का जो महीना है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर का वो 31 तारीख है और आज 31 तारीख खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में 6 नवंबर से पहले जो श्रद्धालु है दूर दराज से आते हैं, और उन श्रद्धालु से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि समय को देखते हुए आए, क्योंकि 3 तारीख से पहले ये जो पंडाल है बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसे कि यहाँ के आयोजक समिति का कहना है। और देख सकते हैं यही वो एरिया है जहां पर प्रदीप मिश्रा जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, यहीं पर उनका सत्संग होगा और बाकी लोग यहीं पर उनका रस पान करेंगे, श्रवण पान करेंगे। और साथ ही साथ मेरे जो राइट साइड में आप देख रहे हैं यो यज्ञ कुंडी है, जो रुद्र पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ है, यहीं से होगा। और विशेषकर गौ संरक्षण को लेकर यह यज्ञ किया जा रहा है। इसमें मुख्य आयोजक का नाम गणेश तिवारी का आ रहा है, जो जनपद के उपाध्यक्ष भी है और नेता भी है भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु है और श्रद्धालु के लिए काफी कुछ व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ बगल पर तालाब है, स्नान करने के लिए तालाब की भी व्यवस्था की गई है और पानी लबालब भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये एरिया को दिखाइए भाई साहब, चारों दिशाओं में कैमरा घुमाकर दिखाइए कि कितना स्क्वायर फीट में ये जो एरिया फैला हुआ है। और ये डोम बनाने की प्रक्रिया अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा डोम बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है और बाहर से कुछ डोम वाले भाई साहब लोग आए हैं और तैयारी में जुटे हुए। आइए चलते हैं, हम आपको उधर दिखाते हैं किस प्रकार से जो डोम की जो पंडाल होती है और जो रॉड होते हैं कितनी मोटाई की होती है, कितना वजन भरा होता है और
क्या कुछ और कहाँ से ये जो डोम वाले लोग आए हैं इसे बना रहे हैं और लगभग कितने दिनों पर ये जो डोम है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय कथक वाचक होते हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री क्यों ना हो, चाहे वो प्रदीप मिश्रा क्यों ना हो, या उससे बड़ा और कोई कथावाचक क्यों ना हो, उनके लिए बराबर यहाँ पर डोम की व्यवस्था की जाती है। ऐसे में जो भाई साहब, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ नाम है, कहाँ से आए हुए, क्या नाम है भैया? जितेन, अच्छा, कहाँ से आए हुए हो? एमपी भोपाल। एमपी भोपाल। कितने सालों से डोम लगाने की काम कर रहे हो आप? बता रहे हो तुम? कितने कितने साल हो गए भाई डोम बनाते? अपना को होगा 5-6 साल। अच्छा, प्रदीप मिश्रा के हम लगातार जाते कि अलग अलग पंडितों के? अगल अगल जाते हैं। अच्छा, कितने दिनों में तैयार हो जाएगा, क्या लगता है? ये हाँ, डोम ये हो जाएगा 2-3 दिन में खड़ा हो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट पूरा होगा वाटर प्रूफ करके कि ऐसी नॉर्मल? वाटर प्रूफ करके। ऐसा मतलब कितना टन ये माल लगता है इसमें बनाने के लिए? इसमें टन लगता है मतलब 40 से 45 टन, ज्यादा लग जाता है। ज्यादा लगभग दिन रात मेहनत करना पड़ता होगा, है ना? हाँ। कितना स्क्वायर में बन रहा है लगभग? कितना स्क्वायर फीट में बन रहा है ये 300 फीट है। 300। लंबाई चौड़ाई कितना बताइए? ये 102 है इधर। अच्छा, और ये लंबाई? ये लंबाई 300 फीट है। 300। ऐसा क्या? तो देख सकते हैं जो डोम बनाने की जो प्रक्रिया है अभी से शुरू हो गई है और गांव में एक तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि गांव वालों को ये भी पता नहीं था कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जो पंडित जी है उनका पहले बार यहाँ पर आयोजन हो रहा है, उसका कथा का आयोजन किया जाएगा। आप सभी सुने होंगे शिव महापुराण कथा, और शिव महापुराण का कथा जैसे ही सामने आता है वैसे लोगों को पंडित प्रदीप मिश्रा का नाम याद आ जाता है। आपको मैंने बताया, सबसे पहले मैं इस श्लोक के माध्यम से आपको इसको अवगत कराया कि किस प्रकार से जो भगवान भोलेनाथ की आराधना पर जो लोग होते हैं वो गुनते हैं। अब आपको मैं बता दूं, अगर आपको ग्राम घुंगरी खुर्द आना होगा तो सबसे पहले आप कवर्धा आइए। कवर्धा का जो मेन स्टेशन है, बस स्टॉप है, वहां से आइए, फिर मिनी माता चौक, फिर जांगड़े हॉस्पिटल से होते हुए आप कुठार वाली मार्ग अपनाएंगे। उसके बाद वहां से राइट साइड लेते होते सीधा सीधा आएंगे तो आपको एक पुल पड़ेगा। पुल से जस्ट आप 1.5 किलोमीटर आगे आएंगे, वैसे में आपको घुंगरी खुर्दा एक बोर्ड मिलेगा। आप उस बोर्ड को सीधे देखेंगे और उसके बाद सीधा आगे आगे आएंगे और आपको पानी टंकी के पास ये डोम मिल जाएगा। तो आपका आने का इंतजार रहेगा, आप जरूर आए और सहपरिवार आइए। ये सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, विशेष रूप से गौ माता के संरक्षणार्थ, गौ रक्षा हो, इस उद्देश्य से प्रथम बार हमारे धर्म नगरी कवर्धा के अंतर्गत ग्राम घुघरी खुर्द में श्री सूरभी पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आयोजनकर्ता श्री संपन्न श्री गणेश तिवारी जी महाराज हैं, जिन्होंने पूर्व में भी 2 बार रुद्र महायज्ञ का आयोजन अपने निज स्थान पर किया था। इस बार 6 नवंबर से 14 नवंबर तक के विराट सूरभी रुद्र महायज्ञ का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में विशेष रूप से कामदगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज की विशेष उपस्थिति रहेगी। नित्य उनके सत्संग का हमको लाभ मिलेगा। साथ ही विश्व के विख्यात शिव कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले महाराज जी की भी विशेष कृपा हमारे धर्म नगरी कवर्धा को प्राप्त हुआ है। उन्होंने 5 दिन 6 नवंबर से 10 नवंबर तक के यहाँ उपस्थिति देने का उन्होंने अपना मन बनाया है और उनके द्वारा 5 दिन का विराट सत्संग उनके श्रीमुख से गौ पर ही केंद्रित कथा होगी, जिससे गौ सेवा, गौ पालन के प्रति लोगों में रुचि बढ़े। साथ ही योगपीठ हरिद्वार से श्री परमार्थ देव जी महाराज जो केंद्र प्रभारी हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। प्रतिदिन 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ योग का सुंदर अभ्यास कराया जाएगा, योग की शिक्षा दी जाएगी और ये समस्त ग्रामवासी इस कार्यक्रम में तन मन के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा भी परम सौभाग्य है, मैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी का शिष्य मेघानंद शास्त्री इस यज्ञ को यज्ञाचार्य के रूप में सेवा करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। हमारे समस्त ग्रामीण भाई वीर सिंह पटेल जी और इनके समस्त ग्राम के ग्रामवासियों का सुंदर सहयोग है। यज्ञशाला निर्माण में भी हमारे क्षेत्र के सुंदर यज्ञ निर्माणकर्ता हमारे लोहारा क्षेत्र से हमारे बंधु लोग पधारे हुए हैं, जिनके द्वारा सुंदर ये भव्य यज्ञशाला बनवाया जा रहा है। इसके साथ साथ
गौ माता के लिए भी एक सुंदर यज्ञशाला बनाई जाएगी, जहां गौ माता अपने बछड़े के साथ में विराजमान रहेंगी और सबको नित्य दर्शन देंगी। यहाँ हजारों लाखों लोगों के आने की उम्मीद हम लोग लगाते हैं और सबसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, तन मन धन के साथ इस यज्ञ को सुंदर अपना सहयोग प्रदान करें, शांतिपूर्ण ढंग से विश्व के कल्याणार्थ ये यज्ञ संपादित हो, ऐसे भगवान सांब सदाशिव बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है। जी महाराज जी, बाहर से जब श्रद्धालु आएंगे तो उनके ठहरने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई? यहाँ ठहरने के अब ग्रामवासियों के द्वारा जो जो सेवा मिल सके वो तो पूरा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र है तो विशेष व्यवस्था तो हम नहीं कर पाएंगे। जो आने वाले अतिथि हैं उनके यहाँ सत्संग में बैठने की व्यवस्था, साथ ही साथ भंडारा में उनको प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। यहाँ भंडारा में प्रसाद प्राप्त करें, पंडाल में जहाँ स्थान दिखेगा रहने के लिए वहाँ रात्रि में लोग विश्राम भी कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा अतिथि देवो भव की भावना से हम सभी अतिथियों का भरपूर सम्मान करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, गौ माता के नाम से यज्ञ हो रहा है जी, क्यों गौ माता के नाम से? जी, क्या उद्देश्य है? अभी वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ा संकट गौ माता के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। शासन प्रशासन से हम लोग गुहार लगा रहे हैं, अनेक प्रकार से आंदोलन भी किए जा रहे हैं, पर हमको नहीं लगता कि इस प्रकार से कार्य करने से हमारा कार्य संभव होगा। तो हमने ये विचार किया, हम लोग आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, तो धार्मिक भावना से ही जितने सत्संगी यहाँ सत्संग करने आएंगे उनसे हम हाथ जोड़ करके अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गौ माता की महिमा को उनको बताएंगे, गौ माता से प्राप्त दूध दही घी इनके महत्व को बताएंगे, गोबर गोमूत्र के महिमा को बताएंगे और यह भी बताएंगे गौ माता परमार्थ की भावना से हमारे ऊपर कितनी कृपा करती हैं। गौ माता जो दूध देती है आधा अपने बछड़े के लिए और आधा सनातन के संस्कार के लिए वो दूध प्राप्त होती है। बिना गाय के दूध के न पंचामृत बनता है, न कोई भी प्रकार से भगवान की सेवा हो सकती है। भगवान के अभिषेक के लिए, पूजन के लिए दूध की आवश्यकता होती है और हम लोगों के लिए भी आहार व्यवहार के लिए दूध की बहुत आवश्यकता है। तो वो गौ माता के रक्षा हो, उनको सम्मान मिले, इस उद्देश्य से ये यज्ञ किया जा रहा है। क्या लगता है कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा यज्ञ के बाद? अवश्य ही। देखिए, हम जानते हैं ये सनातन संस्कृति धार्मिक भावना से ओतप्रोत है। ज्यादातर हम देखते हैं कि भगवान को मानने वाले लोग हैं। इस सत्संग के माध्यम से बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा जब भगवती गौ माता की महिमा बताई जाएगी, यदि सत्संग के माध्यम से उनके महिमा को जन जन तक के पहुंचाया जाएगा तो हम यह अवश्य मानते हैं, अन्य जगह तो छोड़ो, हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एरिया में उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा और शहरी लोग भी जिनके यहाँ आवास नहीं है व्यवस्था गाय की, वो भी गौशाला में जाकर के गौ संरक्षण के लिए, गौ की रक्षा के लिए कुछ न कुछ करेंगे, जिससे गौ सेवा में, गौ माता की रक्षा में हमको लाभ मिलेगा। कितना तैयारी हुआ है और कितने श्रद्धालु आ सकते हैं उसके हिसाब से तैयारी किया गया है? तैयारी तो अब मौसम के कारण से थोड़ा सा हम लोग धीमा पड़ गए, नहीं तो अब तक कि हमारा यज्ञशाला और ये सत्संग भवन बन करके तैयार हो जाता। अब भगवान इंद्र भगवान से प्रार्थना है, यदि वर्षा ना हो, प्राकृतिक आपदा ना आवे तो हम लोग बहुत जल्दी 6 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, हम लोग 3 तारीख को सारा तैयारी करके हम लोग तैयार कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है। और यहाँ लाखों लोगों की आने की उम्मीद है और भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसे। जय गौ माता, जय गोपाल, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। जी, आपके गांव में प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम कथा होने वाला है, क्या कुछ व्यवस्था किया गया है और लोगों के आने जाने के लिए किस प्रकार से रूट का चयन किया गया है? जी, पहले तो महाराज जी को धन्यवाद और जो आयोजक है हमारे गणेश तिवारी जी, उनको भी धन्यवाद। ऐसे व्यक्ति धर्म के धनी हैं जो हमारे ग्राम घुघरी खुर्द को चुना है। और रूट की बात है, रूट तो ऐसा है कि इस गांव में आने के लिए एक नहीं 2-3 रूट है। जैसे कि रायपुर से यदि लोग आते हैं तो पिपरिया होते हुए पिपरिया, कोठार, पालीगुड़ा, वहाँ पालीगुड़ा में स्टॉपेज रहेगा, पार्किंग का व्यवस्था है वहाँ पर, और कोठार में भी है। एक रूट ये अपन जोराताल बिलासपुर वालों, जैसे कि बिलासपुर रोड से आते हैं तो जोराताल चौक से लेकर नेवारी मरपा होते हुए वहाँ मरपा में भी स्टाफ है और एक नेवारी में, ये 2 जगह। और एक जैसे घुघरी कला में भी वहाँ अपन पार्किंग की व्यवस्था है। जैसे अगर जोराताल से रोड से रूट से आते होंगे तो फिर उधर से
नहीं, जैसे जोराताल चौक से होते हुए नेवारी पहुंचेंगे। नेवारी में वहाँ अपन पार्किंग की व्यवस्था है, और वहाँ यदि कंप्लीट होता है तो फिर आगे में भी मरपा है, मरपा में भी है। अच्छा, कुल मिलाकर कितने रूट तय किए गए? कुल मिलाकर तो 4 रूट हैं अभी। चार। हाँ। ठीक है।